हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेकर के आए हैं दैट इज़ योर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी की जीएसटी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, उद्देश्य क्या थे। जीएसटी एक ऐसा आपका सिनेरियो आया इनडायरेक्ट टैक्सेशन में जिसने पुराने पिछले सारे इनडायरेक्ट टैक्सेशन के बहुत सारे टैक्सेस को खा करके एक अपना इंडिविजुअलिटी बनाई। वहाँ पे जितने भी पहले जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन थे उनका जो है एक तरीके से अस्तित्व खत्म हो गया और जीएसटी का नया सिनेरियो आ गया। तो अब गवर्नमेंट का इसके पीछे क्या उद्देश्य था या फिर इसके लाने का क्या उद्देश्य था, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पर उससे भी पहले अगर आपने जो है अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो जाइए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बने हुए छोटे से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में जितने भी वीडियोज़ हम अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स की जब बात करें तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव वो था ये था कि पूरे इंडिया में एक ही इनडायरेक्ट टैक्सेशन की मार्केट बन जाए। अब ये जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इससे पहले क्या सिचुएशन थी। क्या इससे पहले एक मार्केट नहीं था? क्या इससे पहले अलग अलग टैक्सेशन हुआ करते थे? तो बिल्कुल जी हाँ। अगर आप एक स्टेट से एक ही स्टेट में जो है सामान की खरीद बेच करते थे तो वहाँ आपका वैट लगता था। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में करते थे तो सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। और वहाँ पे भी अगर आप सर्विस दे रहे हो तो सर्विस टैक्स लगता था। और वहीं पे अगर आप जो है मैन्युफैक्चर हो तो वहाँ पे एक्साइज भी लगता था। तो यानी कि एक पर्सन जो कि अपना बिजनेस करना चाहता है तो पहले जो है आप सोचते हो कि यार हम बिजनेस करेंगे, लेकिन वो व्यक्ति वहीं पर डर जाता था। वो कहता था अगर यार मैंने अगर ये काम किया तो यहाँ से मुझे केजू चाचा आएंगे थप्पड़ मारने के, ये वाला टैक्स मुझे दे, वहाँ से मोदी जी मुझे आएंगे कि ये वाला टैक्स मुझे दे, और कोई और पर्सन अगर मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर दी तो एक्साइज ड्यूटी वाले भी आ जाएंगे, ये टैक्स मुझे दे। तो ये मेरे लिए कितना प्रॉब्लम हो जाएगा क्योंकि काम करने वाला बंदा जो है ये सारी चीज़ों में ही फसाड में ही जो है एक तरीके से दब जाएगा और काम पे कब कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो इसीलिए हमारी जो है 2014 जो है 14 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो उन्होंने क्या था, जीएसटी का ये टॉपिक जो कि बहुत पहले से चल रहा था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और तेज़ी से काम किया। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि अब इतने सारे टैक्सेस हैं कि काम करने वाला व्यक्ति जो है बहुत परेशान हो जाएगा। तो इसीलिए एक ही टैक्स, चाहे आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कलकत्ता में हो, जो है अपना कश्मीर में हो या फिर किसी भी जगह हो, आप इंडिया का कोई भी पार्ट उठा लीजिए, कहीं पे भी अगर आप कुछ भी सेल परचेज कर रहे हो, आइदर इट इज़ गुड्स और सर्विस। ठीक है, पहले क्या था, सर्विस के लिए अलग था, गुड्स के लिए अलग था। तो अब कोई भी व्यक्ति हो, कैसे भी व्यक्ति हो, कोई भी हो, आपको हमको इससे कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये जीएसटी का टैक्स पे करना है, दैट्स इट। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, गुड्स का सेल परचेज कर रहे हो या सर्विस का जो है दे रहे हो, तो आपको सिर्फ जीएसटी पे करना है, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो इससे अब क्या हुआ, इससे एक इनडायरेक्ट टैक्स की एक ही मार्केट यानी एक नेशनल मार्केट जो है बन करके आ गई। सो जीएसटी इज अ स्टेप टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ कॉमन नेशनल मार्केट बाय levy of one indirect tax and thus facilitating free flow of goods and service across India। अब इससे क्या हुआ, फ्री फ्लो होने लगा पूरा अक्रॉस इंडिया, क्योंकि सबको पता था एक ही टैक्स लगना है। तो चाहे आप इंडिया से दिल्ली से अब मुंबई भेजो या दिल्ली से कलकत्ता भेजो, कहीं भी भेजो, एक ही टैक्स लगेगा। नेक्स्ट कम टू योर डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स बाय रिमूविंग कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। कैस्केडिंग इफेक्ट क्या होता है, देखो आप एक मैन्युफैक्चर हो, ठीक है, अब आपको जो है एक्साइज ड्यूटी आपने पे कर दी। जब आपने जो है मैन्युफैक्चरिंग की अपना सामान अपने दरवाजे से बाहर लेके गए तो आपको एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ गई। अब आपने एक्साइज ड्यूटी पे की, अब साथ ही साथ आपने दूसरे व्यक्ति को जो है सेल किया तो वहाँ पे वैट भी पे किया। अब इसका मतलब क्या है कि जब तक ये कंज्यूमर तक पहुँचेगा ना उसमें ये सारे टैक्सेस जुड़ते हुए जाएंगे। जैसे मैंने एक्साइज पे करा है तो अब मैं क्या करूंगी कि ये कैलकुलेटर पे, मान लो मैंने 10 रुपये का कैलकुलेटर था, 3 रुपये मुझे एक्साइज ड्यूटी पे करना पड़ गया, लेट सपोज। तो अब मैं क्या करूंगी, भाई ये पूरा का पूरा जो कैलकुलेटर है इसमें प्रॉफिट प्लस करके और वो टैक्स जो मैंने पे किया है वो भी प्लस करके इसको मान लो 15 रुपये का बेचूंगी कि भाई मैंने 3 रुपये का तो टैक्स ही पे किया है, 2 रुपये बस मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, 15 रुपये का बेचूंगी। और सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा, वो जो वैट पे कर रहा होगा या कुछ कर रहा होगा वो भी अपना टैक्सेस में इंक्लूड कर देगा। तो इन शॉर्ट ये चीज़ पहुँचते पहुँचते कस्टमर तक बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट में पहुँच जाएगी। लेकिन इसको क्या कहा जाता है, कैस्केडिंग इफेक्ट। लेकिन जीएसटी में क्या कहा गया, जीएसटी में कहा गया कि अगर आपने, जैसे कि मैंने ये गुड्स बनाया और मैं ये गुड्स बेच रही हूँ किसी व्यक्ति को, तो मैंने क्या किया, उससे अपना जो है टैक्स ले लिया, आउटपुट टैक्स जो हुआ वो मैंने ले लिया। मान लो इस पर 100 रुपये की चीज़ 18% टैक्स लगा तो मैंने 18 रुपये उससे ले लिए। गवर्नमेंट ने कहा कि रुको बेटा कोई बात नहीं, तुमने उससे 18 रुपये लिए हैं, अब तुमने जो है इसको बनाने के लिए कुछ रॉ मटेरियल खरीदा होगा, प्लास्टिक खरीदा होगा, स्क्रीन खरीदी होगी, बैटरीज खरीदी होगी,
और जब तुमने वो सब चीज़ें खरीदी होंगी तो उस टाइम पे तुमने भी जीएसटी पे किया होगा, क्योंकि जीएसटी कौन पे करता है? जो सामान खरीद रहा होता है, ठीक है। तो तुमने भी जीएसटी पे किया होगा। तो तुम एक काम करो, वो जीएसटी जो तुम पे करके आ चुके हो पहले से ही, और यहाँ पे जो तुमने यहाँ से पार्टी से जीएसटी लिया है उसका डिफरेंस देखो। मान लो मैंने यहाँ से 18 रुपये लिया, लेकिन पहले जो है मैं 15 रुपये का टैक्स पे कर चुकी हूँ, तो यानी 18 अब देना बनता है और 15 मैं पहले दे चुकी हूँ उस पार्टी को जिससे मैंने कच्चा माल लिया। तो डिफरेंस कितना बना? 3 रुपये। अब मैं सिर्फ 3 रुपये ही गवर्नमेंट को जमा कराऊंगी। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ? जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है, यानी कि जो टैक्स जुड़ता जाता है आपकी उस वैल्यू में, वो चीज़ यहाँ पे ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो गुड्स का कॉस्ट था वो कम हो गया। क्यों? क्योंकि कास्केडिंग इफेक्ट कम हो गया। तो जीएसटी पेड जो आपने पे किया था वो सेट ऑफ हो जाता है किससे? जीएसटी कलेक्टेड से, जो जीएसटी आपने कलेक्ट किया है। और इसी कारण से जीएसटी इज चार्ज ऑन द वैल्यू एडेड। और इसीलिए क्या होता है, जो वैल्यू आपने ऐड किया है, यानी कि जो प्रॉफिट आपने अपना ऐड किया है, उसी का जीएसटी जो है एक तरीके से गवर्नमेंट के पास पहुँचता है। तो ये क्या है? कास्केडिंग इफेक्ट से आपको बेनिफिट मिला। कास्केडिंग इफेक्ट आपका रिमूव हो गया। नेक्स्ट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अब देखो, अभी हमने बात किया, जो पर्सन पहले इतना कंफ्यूज हो जाता था कि यार इतना टैक्स देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, यहाँ से बच गए तो यहाँ देना पड़ेगा, और इसी चीज़ों में हम फंस जाएंगे। अब क्या है? सिंगल एकमात्र जीएसटी पे करना। अब इसीलिए क्या हो गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया, कि अब सबको पता है सिर्फ जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, तो कुछ भी काम करो जीएसटी अप्लाई होना है, तो आप क्या करते हो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक सिनेरियो बन के आ गया। इट इज़ अ कॉम्प्रहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स, मीनिंग दैट ऑलमोस्ट ऑल इनडायरेक्ट टैक्स, जो पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगते थे ना, वो सारे खत्म हो गए। किन चीज़ों के अलावा? पेट्रोलियम पे अभी भी वैट वगैरह लगता है, पेट्रोलियम पे अभी जीएसटी नहीं लगा। ड्यूटीज़ ऑन अल्कोहल ऑन ह्यूमन कंजम्पशन, जो आपके पौए होते हैं वो जो है उस पर भी अभी जीएसटी नहीं है। कस्टम ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस लेविड बाय लोकल बॉडीज़, और जो कस्टम ड्यूटीज़ होती हैं, यानी कि जब आप जो है बाहर से सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो उस टाइम पे जो कस्टम्स ड्यूटीज़ होती हैं वो भी अभी आपकी वैसे ही चल रही हैं। इसके अलावा जो थी, जैसे कि वैट हो गया आपका, या फिर सर्विस टैक्स हो गया, या सीएसटी हो गया, या एक्साइज हो गया, ये सारी चीज़ें हट गई हैं। उन सबको मर्ज करके आपका जीएसटी बन गया है, तो जिसके कारण से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बना है। नेक्स्ट इज सिंप्लीफाई कंप्लाइंसेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। अब वही बात है, पहले आपको रिटर्न भरनी पड़ती थी, वैट की भी, सीएसटी की भी, एक्साइज की भी, हर जगह जा करके दरवाजे खड़खड़ाने पड़ते थे। कहीं पे दिक्कत हो गई तो वहाँ पे जा करके खड़खड़ाना पड़ता था। अब क्या है? जीएसटी का डिपार्टमेंट है, सिर्फ एक डिपार्टमेंट है जो कि आप पे नज़र रखता है, और आपको जो है उनके साथ ही सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। कंप्लाइंसेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स हैज़ बिकम मच सिंप्लीफाइड अंडर जीएसटी। अ बिजनेस हैज़ टू कंपील विद जीएसटी अलॉन्ग एज अगेंस्ट मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस अंडर द अर्लियर इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। जैसे कि पहले आपको बहुत सारे टैक्स सिस्टम में काम करना पड़ता था, अब सिर्फ एक ही जीएसटी सिस्टम है। बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट। अब देखो, जहाँ पे आप 10 लेट सपोज जहाँ पे आप 3 लोगों को संभाल रहे हो, ठीक है, वहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा मुश्किल तो हो जाता है ना। अब किसको पहले टाइम दूँ, किसको पहले कॉल करूँ, किसको पहले जो है मैनेज करूँ। तो अब यहाँ पे सिर्फ आपके पास एक ही है, एकमात्र व्यक्ति है जिसको आपको हैंडल करना है, तो आप क्या है इफेक्टिव तरीके से कर पाओगे और सही तरीके से कर पाओगे। तो इसीलिए 3 जगह रिंग टोंग बजवाने से अच्छा है एक ही जगह करो। तो बेटर एंड इफेक्टिव इनडायरेक्ट टैक्स मैनेजमेंट में क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल जो है वो जीएसटी के पास ही है, और वो क्या हो गया है? हैज़ बिकम बेटर एंड मोर इफेक्टिव सिंस वन इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी हैज़ टू बी एडमिनिस्ट्रेट एंड कंट्रोल्ड बाय द अथॉरिटीज़। एज अ रिजल्ट टैक्स एविएशन इज रिड्यूस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट। अब इससे क्या है? टैक्स एविएशन भी बहुत ज़्यादा बच गया है। टैक्स का जो चोरी करते थे या फिर उसको घपला करते थे, उसका भी सिचुएशन बच गया है। हालांकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखो तो लोग आपसे ज़्यादा स्मार्ट निकलते हैं। गवर्नमेंट में जो अगर 100 लोग हैं पॉलिसी बनाने वाले, तो मार्केट में 1000 लोग हैं उससे कई ज़्यादा गुना में, तो वो कहीं ना कहीं लूप होल ढूंढ के अपना जो है अभी भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। नेक्स्ट इज अट्रैक्टिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब देखो, कोई व्यक्ति बैठा है, ठीक है, कोई बाहर का व्यक्ति, कोई फॉरेन व्यक्ति बैठा है और क्या अपने बंटिया से कह रहा है, बंटिया हम ना नया बिजनेस स्टार्ट करेंगे, पर इस कंट्री में नहीं कहीं और करेंगे, तो तू देख कौन सी कंट्री में अच्छा करेंगे। तो उसने कहा कि भाई साहब हम इंडिया चलते हैं। वो कह रहा क्यों इंडिया, क्यों? मोदी जी फेमस हो रहे हैं इसलिए। उसने कहा नहीं नहीं, मोदी जी फेमस हो रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन जो है वहाँ पे लेबर अच्छी है, वहाँ पे जो है जो चीज़ें देखी जाती हैं अगर फॉरेन में या किसी और कंट्री में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, तो वो कहाँ वहाँ पे कई चीज़ें देखी जाती हैं, जिसमें टैक्स का भी एक बड़ा रोल होता है। वो कहेगा वहाँ पे ना सिर्फ जीएसटी लगता है, भैया हम वहीं चलते हैं। अब पहले क्या होता था, पहले इतने सारे टैक्स लगते थे तो लोग थोड़ा सा घबराते थे इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी, कि यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हम कंप्लायंसेस में भी ही फंसे रह जाएंगे। तो क्या हुआ, अब जीएसटी आया तो बहुत सारे लोग आए, अपना बिजनेस डाला, क्योंकि वहाँ पे जो है इंडिया के बाहर कई ऐसी कंट्रियाँ हैं जहाँ पे जीएसटी बहुत पहले से स्टार्ट है। जैसे फ्रांस में तो सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 19 समथिंग कुछ में ही हो गया
गया था। तो वहाँ पे क्या हुआ, इस चीज़ों को लेकर के इन्वेस्टमेंट जो होती है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है। जीएसटी विल अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट एज अ मेजर बैरियर ऑफ मोर देन वन इनडायरेक्ट टैक्स फॉर अट्रैक्टिंग एफडीआई इज रिमूव्ड। अपलिफ्टिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब पहले क्या होता था, पहले हमारा जो इंडिया थी वो कैश इकोनॉमी थी, नॉर्मली जो है लोग कैश पे ही ज़्यादा काम करते थे। जीडीपी का जो है वो समझ में नहीं आता था कितना एक्चुअल जीडीपी निकल के आया है। पर अब जीएसटी के आने से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा इससे हेल्प मिली है कि जीडीपी को भी अपलिफ्ट किया गया, उसको भी बढ़ गया है। इंडिया वॉज अ कैश इकोनॉमी एंड एज अ रिजल्ट डाटा फॉर कंप्यूटिंग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वॉज नॉट रिलायबल, यानी कि जो डाटा पे हम काम करते थे वो रिलायबल नहीं होता था। With the introduction of GDP, business are more channelized, resulting in more authentic data for GDPs। अब देखो, अब क्या हो गया है, अब जो है आपके पास जीएसटी आने के बाद आपके जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा चैनलाइज्ड हो गए हैं। आपको पता चल गया है, डिपार्टमेंट को पता है कौन सा व्यक्ति कितना सेल कर रहा है, उनके पास सब डाटा है। और इससे क्या हो गया है, इससे जो है जीडीपी को एक तरीके से कैलकुलेट करना बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो गया है। Last but not the least is your eradicating cash economy. GST has brought in a system whereby business are more and more coming into the system, resulting in eradicating cash economy. यानी कि अब क्या हो गया है, जीएसटी के सिनेरियो में अब क्या है, बहुत सारे लोग अपना बिजनेस जो है जीएसटी के अंदर ला रहे हैं और कैश इकोनॉमी में थोड़ा सा कमी आ रही है, इरेडिकेटिंग हो रही है कैश इकोनॉमी की, और एक चैनलाइज्ड बिजनेस का जो है पूरा तरीके से निर्माण होता जा रहा है। तो ये था गाइज आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ जीएसटी। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।